हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 12 का हिस्ट्री को, जिसमें आज का चैप्टर पढ़ेंगे 4। और इस चैप्टर का टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी सांस्कृतिक विकास, बौद्ध धर्म तथा सांची स्तूप के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जिसमें इस चैप्टर है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल को होने वाले सांस्कृतिक विकास पर इस चैप्टर में प्रकाश डाला गया है। हम इस काल के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन मुख्य रूप से समकालीन विचारकों, विश्वासों और इमारतों के माध्यम से करेंगे, क्योंकि इस अध्याय का प्रमुख विषय बौद्ध धर्म और सांची स्तूप है। लेकिन इसमें साथ साथ उस समय समकालीन अन्य परंपराओं एवं विश्वासों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि इस काल में केवल बौद्ध परंपरा का ही नहीं बल्कि अन्य परंपराओं का भी जन्म हुआ था। तो छठी ईसा पूर्व का काल न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में धार्मिक उथल पुथल का काल रहा है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, और इस काल में ईरान में जरस्तु और चीन में खुंगत्सी और यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान विचारकों का जन्म हुआ। तो इस काल में उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अनेक मतों का उत्तर भारत के गंगा घाटी के क्षेत्र में अनेक मतों एवं दर्शनों का उद्भव हुआ, जिन्होंने अंत में एक महान बौद्धिक एवं धार्मिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो इन धार्मिक संप्रदायों का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है। एक वे जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध किया, और दूसरा वे जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध ना करके किसी पुराने देवी देवता को केंद्र बना करके नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो प्रथम वर्ग अर्थात जो वेद विरोधी धर्मों में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो प्रथम वर्ग में आया, और वेद विरोधी जो लोग थे वो लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समर्थक थे। तो देखा गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और द्वितीय वर्ग के संप्रदायों में वैष्णव और शैव संप्रदाय का उल्लेख है। और धार्मिक एवं बौद्धिक आंदोलन को अधिक व्यापक एवं लोकप्रिय बनाने का वास्तविक श्रेय जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ही जाता है। तो विचाराधीन काल के सांस्कृतिक विकास के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के कार्य में हम प्रमुख रूप से वैदिक, बौद्ध और जैन सहित इमारतों, अभिलेखों, मूर्तियों आदि का प्रयोग करते हैं, जिनका अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से क्वेश्चन आंसर के रूप में करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वो है बौद्ध धर्म के 4 मूल सत्य, यानी बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में पहला है संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है सारे दुखों का कोई न कोई कारण है। तीसरा है दुखों को रोकना एक मार्ग है। मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों को छुटकारा पा सकता है। चौथा है तो बौद्ध धर्म के 4 जो आर्य सत्य है, बुद्ध की शिक्षाओं का पुनर्निर्माण सूत पिटक में दी गई है। इसको कहानी के आधार पर किया गया है। उनकी शिक्षाएं विवेक और तर्क पर आधारित है। इनका अध्ययन हम जैसे विश्व अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है, और यह निरंतर परिवर्तित हो रहा है। 4 आर्य सत्य के रूप में जानेंगे। जो पहला है विश्व अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है, और यह निरंतर परिवर्तित हो रहा है। विश्व आत्मविहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई अथवा शाश्वत नहीं है। तो विश्व में जो 4 आर्य यानी श्रेष्ठ सत्य है, ये है, पहला है उसमें से दुख, अर्थात सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। पहला क्या है? दुख, यानी कहने का मतलब यह है कि सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है दुख समुदय, अर्थात इसका कहने का मतलब यह हुआ कि इच्छा, अज्ञान और मोह दुख का
कारण है। दुख का कारण क्या है? इच्छा, अज्ञान और मोह, ये सब दुख का कारण है। तीसरा अर्थ है दुख निरोध, अर्थात इच्छाओं और वासनाओं के विनाश से। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इच्छा और वासना को त्याग करते हैं तो दुखों को रोका जा सकता है। तीसरा है दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुखों को रोकने का मार्ग है। दुख को हम रोक सकते हैं, दुख को रोकने का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके मनुष्य दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। यह अष्टांगिक मार्ग है क्या? तो यह अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। और इस अष्टांगिक मार्ग को अगर हम अनुसरण करते हैं तो दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं, कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो महात्मा तो बुद्ध कठोर तपस्या के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि कठोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच का रास्ता अर्थात मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मध्यम मार्ग का समर्थक थे महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का कहना था कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करके ही मनुष्य संसार के दुखों से छुटकारा पा सकता है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा गया है क्योंकि यह दोनों अतियों के बीच का बीच का रास्ता है, अर्थात कठोर तपस्या और विलास के बीच का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर, मध्यम मार्ग पर बल दिया है। तो महात्मा बुद्ध ने 10 सीलों के पालन पर बल दिया है। ये सील क्या है? पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा चोरी न करना, पांचवा अपरिग्रह, यानी अपरिग्रह का कहने का मतलब यह हुआ कि संचय और संपत्ति का त्याग, पांचवा है ब्रह्मचर्य, छठा है नृत्य ज्ञान का त्याग, सातवां है सुगंधित द्रव्यों का त्याग, आठवां है असमय में भोजन का त्याग, यानी समय पर भोजन करना चाहिए, नौवां है कोमल शया का त्याग और 10वां है कामिनी कंचन का त्याग। तो ये महात्मा बुद्ध का विचार था कि जो बीच का जो मध्यम मार्ग है उसको अपना करके मनुष्य अपने कष्टों से, अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार जो 4 आर्य सत्य है यही है। संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है, सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है, दुखों को रोकने का एक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में उत्पन्न होने वाले धार्मिक संप्रदायों को वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में उत्पन्न होने वाले धार्मिक संप्रदायों को वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला वह है कि वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध किया, और दूसरा है कि वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध न करके किसी पुराने देवी देवताओं का केंद्र बनाकर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से 6ठी शताब्दी से पूर्व के काल में उत्पन्न होने वाले धार्मिक संप्रदायों को 2 भाग में वर्गीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, तो धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है धर्म के चक्र को घुमाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ के मृगदाव में आषाढ़ पूर्णिमा को अपना जो प्रथम उपदेश दिया उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन ये कहने का मतलब यह है कि धर्म चक्र को घुमाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने वाराणसी में सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। उसी उपदेश को जो महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में जो अपने अनुयायियों को जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया उसी को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के महत्व पर प्रकाश डालें। वेदों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बौद्धिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद है। वेद संख्या में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह ग्रंथ प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। ऋग्वेद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे दांत, भस्म आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कक्ष में एक पेटिका में रख दिए जाते थे। एक पेटिका में स्तूप को रख दिया जाता था उस समय। तो स्तूप जो है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो स्तूप उस समय महात्मा बुद्ध, सांची का जैसे स्तूप है महात्मा बुद्ध का, सांची का स्तूप, तो स्तूप जो है उसके अवशेष अन्य पवित्र भिक्षु जो होते थे उनके जो अवशेष होते थे, अवशेष यानी दांत, भस्म या फिर हड्डी भी हो सकता था, तो इसी चीज को पवित्र ग्रंथ पर बनाया जाता था स्तूप को। तो स्तूप संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। स्तूप का अर्थ होता है ढेर। सामान्यतः इसको स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेषों को पवित्र मान करके बनाए जाते थे। अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में रख करके केंद्र में बनाए गए एक छोटे से समकक्ष में पेटिका में रख दिए जाते थे। स्तूप बनाने की परंपरा संभवतः महात्मा बुद्ध से पहले ही प्रचलित रही होगी, किंतु स्तूपों को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में विशेष प्रसिद्धि मिली है। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ से उल्लेख मिलता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों के भाग प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में बांट करके, महात्मा बुद्ध का जो अवशेष थे उसके भाग को प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर जो था उस समय उसमें बांट करके, महत्वपूर्ण शहर में बांट करके उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। मौर्य शासक था सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था अशोक। सम्राट अशोक बहुत ही प्रभावशाली महात्माकांक्षी सम्राट था ये मौर्य शासक का। तो इसी ने महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उसको महत्वपूर्ण जो शहर था उसमें बांट करके स्तूप बनाने का आदेश दिया था। दूसरी शताब्दी से पूर्व तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर महत्वपूर्ण स्तूप बनवाए जा चुके थे। तो स्तूप कैसे बनाए जाते थे इसको भी थोड़ा जानकारी लेते हैं हम लोग कि स्तूप प्रायः दान के धन से बनाए जाते थे। जो दान में धन दिया जाता था उससे स्तूप को बनाया जाता था। स्तूप बनाने के लिए दान राजाओं जैसे सातवाहन वंश का राजा उस समय दान देने की प्रथा का भी वर्णन किया गया है। तो दान राजाओं द्वारा दिया जाता था। धनी व्यक्तियों, शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियां और यहाँ तक कि भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा भी दान दिए जाते थे। तो स्तूपों की वेदिकाओं तथा स्तंभों पर मिले अभिलेख से इनके निर्माण और सजावट के लिए दिए जाने वाले दान का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में दानदाताओं के नामों और कभी कभी उनके ग्रामों अथवा शहरों के नामों, व्यवसाय और संबंधियों को नाम का भी उल्लेख मिलता है। तो उदाहरण के लिए जैसे सांची का स्तूप हो गया। सांची के स्तूप के एक प्रवेश द्वार का निर्माण विदिशा के हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पियों के संघ द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। तो स्तूप का निर्माण योजना हुआ करता था। एक नीचे गोलाकार आधार पर एक अर्ध गोलाकार गुंबद बनाया जाता था जिसे अंड कहा जाता था। अंड के ऊपर एक संरचना होती थी जिसको हर्मिका कहा जाता था। हर्मिका छज्जे जैसी संरचना होती थी जिसका निर्माण ईश्वर के आसन के रूप में किया जाता था। हर्मिका के ऊपर एक सीधा खंभा होता था जिसे यष्टि कहा जाता था। उसके ऊपर छतरी लगी होती थी जिसे छत्रावली कहा जाता था। पवित्र स्थल को सांसारिक स्थान से पृथक करने के लिए इसके चारों ओर एक वेदिका बना दी जाती थी। सांची और भरहुत के स्तूप में भी किसी प्रकार की साज सज्जा नहीं मिलती है। उनमें केवल पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार जिसको बोलते हैं तोरण द्वार है। पत्थर की वेदिकाएं लकड़ी अथवा बांस के घेरे के समान थी। चारों दिशाओं में बनाए गए तोरण द्वार पर सुंदर नक्काशी की गई थी। भक्तजन जो हुआ करते थे, जो भक्त हुआ करते थे, पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण करते हुए परिक्रमा करते थे। कालांतर में स्तूप के टीले को भी तखों एवं मूर्तियों से अलंकृत किया जाने लगा है। अमरावती और पेशावर के स्तूप इसके सुंदर उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचारानुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? स्त्री पुरुष संघ में
क्यों जाते थे, इसका क्या कारण था कि स्त्री और पुरुष दोनों संघ में जाते थे। तो इसका कारण यह है कि संघ बौद्ध मत की धार्मिक व्यवस्था थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध मत का प्रचार संगठित रूप से करने के उद्देश्य से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। इसलिए हमारा विचार है कि स्त्री पुरुष दो प्रमुख उद्देश्यों से संघ में जाते थे। ये दो प्रमुख उद्देश्य था, उसमें से पहला है बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करना और दूसरा है बौद्ध धर्म का प्रचार करना। तो संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षु और भिक्षुनियां बौद्ध धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करते थे। वे वर्षा काल को छोड़कर प्राय वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए उपदेश देते थे। वर्षा काल के 4 महीनों में वे एक स्थान में निवास करके अध्ययन का कार्य करते थे। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर किया गया था। 15 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए संघ की सदस्य खुली थी, चाहे वे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का क्यों न हो। संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षु भिक्षुनियां कठोर अनुशासन पालन करते थे। वे सादा जीवन जीते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे और भोग विलास एवं आरामदायक जीवन से दूर रहते थे, उसका त्याग करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक वस्तुओं के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो संघ के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे। सभी विषयों पर बातचीत के द्वारा एकमत होने का प्रयास किया जाता था। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। तो निस्संदेह हम कह सकते हैं कि संघ बौद्ध धर्म की शक्ति का प्रमुख आधार था। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण जो शिक्षा थी उस पर प्रकाश डालिए। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा में पहला अहिंसा पर जोर। जैन धर्म में अहिंसा पर जोर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जैन धर्म का अहिंसा। तो अहिंसा पर जैन धर्म पर में अहिंसा पर बल दिया गया है। दूसरा है जातिवाद के विरुद्ध था। जैन धर्म क्या था? जातिवाद का विरुद्ध था। कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अपना सकता था, चाहे वह कोई भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी जाति का हो। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया। आत्मा में विश्वास करते थे। जो जैन धर्म के लोग थे वो कई कर्म और कार्य के सिद्धांत में भी विश्वास करते थे। जैन धर्म के लोग कर्म और कार्य के सिद्धांत पर। तो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार है कि जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य निर्माण प्राप्ति था। चरम लक्ष्य क्या था? निर्माण प्राप्ति। इसे प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करना नितांत आवश्यक था। ये त्रिरत्न क्या थे? तो ये त्रिरत्न थे, पहला सम्यक ज्ञान, अर्थात ज्ञान को दूर करके ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न करना। ज्ञान की प्राप्ति तीर्थंकरों को उपदेशों का अनुसरण करने से ही हो सकती थी। और दूसरा है सम्यक दर्शन यानी ध्यान, अर्थात कहने का मतलब यह है कि तीर्थंकरों में विश्वास रखना तथा सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। तीसरा है सम्यक चरित्र आचरण, जिसको बोलेंगे, अर्थात अच्छे आचरण अथवा अच्छा कार्य करना। तो जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। सृष्टि के कण कण में, चाहे वह जड़ है, चेतना है, आत्मा का निवास है। अर्थात आत्मा केवल मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि में भी नहीं, बल्कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है, पत्थरों में भी, जलवायु आदि सभी में आत्मा है। अतः जड़ चेतन किसी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैन मान्यता के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उनके जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारण करते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल एकत्रित होता रहता है। जिस तरह का कर्म करेगा उसी तरह से उसका फल मिलेगा, और उस कर्म फल भोगने के लिए ही आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्मों का नाश करके ही मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा सकता है। कर्मों का विनाश त्याग और तपस्या के द्वारा ही किया जा सकता है। संसार
त्याग के बिना कर्मों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, नहीं पा सकता है। संसार जो है और त्याग के बिना कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए जैन परंपरा में मुक्ति प्राप्ति के लिए व्यवहारों में निवास करना, व्यवहार नहीं, विहारों में निवास करना अनिवार्य बताया गया है। जैन धर्म 5 व्रतों अर्थात अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन इकट्ठा न करना, ये जो ब्रह्मचर्य जो है जैन धर्म में 5 व्रत जो है वो 5 व्रत को पालन पर ही अत्यधिक बल देता है जैन धर्म। जैन साधुओं और साध्वियों के लिए इन व्रतों का पालन करना आवश्यक होता है जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया? भोपाल के बेगमों ने सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो भोपाल में स्थित जो सांची का स्तूप है, तो भोपाल में स्थित सांची का स्तूप ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लंका के ऐतिहासिक ग्रंथों, लंका का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है महावंश और दीपवंश, जो 2 ग्रंथ है लंका का ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश और दीपवंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो 19वीं शताब्दी के यूरोपियों का सांची के स्तूप के प्रति पर्याप्त आकर्षण था और 1818 ईस्वी में जब सांची स्तूप की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार अपने स्थान पर खड़े थे, चौथा तोरण द्वार वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी स्थिति में था। तो उस समय इन तोरण द्वार को पेरिस अथवा लंदन भेज दिए जाने का सुझाव दिया गया, किंतु सौभाग्यवश कुछ विशेष कारणों से ऐसा नहीं किया गया, अथवा हम अपनी एक महान विरासत से वंचित हो गए होते। अगर ऐसा होता तो जो हमारे पास एक महान विरासत है उससे हम आज वंचित हो गए होते। तो फ्रांसीसियों की सांची स्तूप के तोरण द्वार में विशेष अभिरुचि थी। वे स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को जो सबसे अच्छी स्थिति में था फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करना चाहते थे। उन्होंने भोपाल की नवाब जो शासिका थी शाहजहां बेगम से इसे फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी, किंतु अंग्रेज भी इस तोरणद्वार को इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। सौभाग्य से अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों इस तोरणद्वार की अत्यधिक सावधानी पूर्वक बनाई गई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए और इस प्रकार मूल संरचना सांची में अपने स्थान पर ही स्थित रही। तो भोपाल की शासिकाओं शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसके रख रखाव के लिए विशाल धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की। सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में विशेष अभिरुचि दिखाई। संभवतः यही कारण था कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों का समर्पण सुल्तान जहां बेगम को किया था। सुल्तान जहां बेगम ने केवल स्तूप के संरक्षण के लिए ही नहीं धन दिया, बल्कि वहां एक संग्रहालय एवं अतिथिशाला का भी निर्माण करवाया उन्होंने। जॉन मार्शल ने भी इसी अतिथिशाला में रहते हुए सांची पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनके प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। तो इस प्रकार भोपाल की नवाब बेगमों द्वारा दिए गए योगदान और अन्य परिस्थिति के अनुकूल होने के कारण यह महत्वपूर्ण विरासत नष्ट होने से बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा बुद्ध का शिक्षा है, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है उसमें पहला है विश्व अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है और यह निरंतर परिवर्तित होते रहता है। दूसरा है विश्व में आत्म विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई अथवा शाश्वत नहीं है। तीसरा है विश्व में 4 आर्य सत्य जो 4 श्रेष्ठ सत्य जो कहा गया है, ये दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, यानी दुख को निरोध का मार्ग भी है। चौथा है महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या के विरुद्ध थे। महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग के समर्थक थे। महात्मा बुद्ध का कहना था कि मध्यम मार्ग को अपना करके भी लोग अपने दुख से, अपने पापों से
छुटकारा पा सकता है। महात्मा बुद्ध, पांचवा है, महात्मा बुद्ध ने 10 शीलों का पालन पर बल दिया है। महात्मा बुद्ध द्वारा 10 शीलों के पालन पर बल दिया गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो ये थे महात्मा बुद्ध के शिक्षा जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के शीघ्रतम विकास के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म का शीघ्र विकास हुआ, उसका क्या कारण था। तो इसका कारण में पहला कारण है धर्म की भाषा सरल थी। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी बहुत ही सरल थी, लोग आम भाषा में इसका उपदेश दिया जाता था, इसका प्रचार प्रसार किया जाता था। तो ये शीघ्र विकास का एक कारण बना भाषा। तो बौद्ध धर्म की भाषा सरल थी, जैसा कि भगवान बुद्ध हमेशा अपने उपदेश आम बोलचाल भाषा में दिया करते थे। दूसरा कारण है साधारण शुद्ध धर्म रीति रिवाजों से परे था। बौद्ध धर्म जो था बहुत ही साधारण था, शुद्ध धर्म से और रीति रिवाज से परे था। तीसरा है अनुकूल वातावरण, क्योंकि हिंदू धर्म में अवगुण की उत्पत्ति थी। हिंदू धर्म पूरा अवगुण से भरा हुआ था, तो अनुकूल वातावरण मिला बौद्ध धर्म को, तो इसका कारण भी हुआ विकास का, बौद्ध धर्म के शीघ्र विकास का। चौथा कारण था हिंदू धर्म में बुराइयां कर्म कांड पर बलि। हिंदू धर्म में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां थी, कर्म कांड पर बलि, कर्म कांड एवं बलि पर बल दिया गया था। तो ये भी एक कारण बना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, विकास के लिए। पांचवा है पुरोहितों का वर्चस्व। बौद्ध धर्म में पुरोहित का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे, तो ये भी कारण था। छठा है हिंदू धर्म में धन का अपव्यय। हिंदू धर्म में धन का अपव्यय पानी के जैसा बहाया जा रहा था, धन का अपव्यय हो रहा था, तो ये भी कारण है। सातवां है जातिवाद एवं छुआछूत का ना होना। बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का जातिवाद नहीं थी, किसी प्रकार की छुआछूत नहीं था। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी समुदाय का हो, सभी कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना सकता था। भिक्षु एवं भिक्षुणी, पहले तो महिलाओं का प्रवेश नहीं था इसमें, लेकिन बाद में महिलाओं को भी प्रवेश दे दिया गया था बौद्ध धर्म में, तो इसका कारण भी रहा इसका शीघ्र विकास का। आठवां है महात्मा बुद्ध का महान व्यक्तित्व अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता था। महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था, जो महान व्यक्तित्व था, अन्य व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता था, तो ये भी एक कारण बना। और नौवां है भिक्षु का अच्छा व्यवहार व चरित्र। भिक्षुओं का जो व्यवहार हुआ करता था, जो चरित्र हुआ करता था, उसका भी प्रभाव पड़ा लोगों पर, तो इस प्रकार से यह भी एक कारण बना बौद्ध धर्म का विकास का। और 10वां है राजाओं द्वारा संरक्षण, जैसे अशोक हर्षवर्धन, राजाओं द्वारा भी संरक्षण दिया गया बौद्ध धर्म को। जैसे मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक, उसके द्वारा भी बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया गया। हर्षवर्धन के द्वारा भी बौद्ध धर्म का समर्थन दिया गया। तो ये सब कारण था बौद्ध धर्म का शीघ्र विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो इसका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऊपर में भी देखा, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, डिटेल में हम लोग इस क्वेश्चन को समझे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवधारण किस मूल पाठ से लिया गया है, इस ग्रंथ का हिस्सा क्या है, स्तूप क्या होते हैं, तथागत कौन थे, किन्हीं 3 स्थानों के नाम बताओ जहां स्तूप बनाए जाते थे। तो इसका आंसर दिया गया है कि उदाहरण महापरिनिर्वाण सूत नामक मूल पाठ से लिया गया है, सूत पिटक नामक ग्रंथ का हिस्सा है। स्तूप बुद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले हैं, इसमें बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष अथवा उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु को गाड़ा गया था। आनंद को स्तूप बनाने की सलाह बुद्ध ने दी थी। तथागत समय बुद्ध थे, उन्होंने आनंद को बताया कि जो कोई स्तूप में धूप या माला चढ़ाएगा या शीघ्र नवाएगा अथवा वहां पर मन में शांति लाएगा, उसके लिए स्तूप चिरकाल तक शांति का कारण बनेगा। स्तूप भरहुत का स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया, तो ये महत्वपूर्ण स्तूप हैं। तो ये थे आज के हमारे इस चैप्टर से विचारक विश्वास और इमारतें, यानी सांस्कृतिक विकास जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास जो था उसके बारे में इस चैप्टर से हम लोग चैप्टर 4 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था उसको अभी हम लोगों ने देखा।
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।